हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुकिंग जोन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सबसे ख़ास दिल्ली की फेमस चटपटी राम लड्डू चाट या भीगी मूंग दाल की पकौड़ी चाट। दिल्ली के लाजपत नगर की स्ट्रीट स्टाइल चाट मैं बनाऊँगी। पूरे टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगी और घर पर ये कैसे बनता है, आसानी से बन जाएगा वो मैं आपको बताऊँगी। ठंड में इसे ज़रूर बनाते हैं और ठंड में अगर ये ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। साथ ही मैं बताऊँगी मूली की चटपटी चटनी। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये फ्रेश मूली, जो कि राम लड्डू की जान है। इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों की खास है, क्योंकि मूली सर्दियों में ही मिलती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि विंटर स्पेशल डिश है। मूली को मैंने पहले बढ़िया वॉश कर लिया, जितनी धूल मिट्टी है सब हट गई है। और पत्तों को भी मैंने बढ़िया साफ़ करके देखिए धो करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं मूली को ऊपर से छिलका हटा लेती हूँ, छील देती हूँ इसको ग्रेटर से। इसको साइड कर देती हूँ। मूली को मैं घिस लेती हूँ। मूली को मैंने घिस लिया। अब इसका पानी निचोड़ करके इसको अलग में रख देती हूँ साइड में। अब जो ये मूली के पत्ते हैं इसको मैं अलग कर लूँगी। इसका जो स्टेम है वो नहीं चाहिए। पत्तों को सारे मैं तोड़ तोड़ के अलग कर लेती हूँ। अब मैं इन सभी पत्तों को कट कर लेती हूँ। सभी पत्तों को मैंने कट कर लिया है। अब मैंने जो मूली का निकाल के रखा था, पानी निचोड़ के अलग करके रखा हुआ है, उसी में इसको मिला दूँगी पत्तों को। जितना क्वांटिटी पसंद हो उतना ही मिलाएं। मैं पूरे मिला दे रही हूँ इसमें। थोड़ा सा पत्ता मैंने अलग रखा हुआ है इसी चटनी बनाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर नमक मिलाएंगे तो मूली पानी भी छोड़ देगा, तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए जब इसको बनाना होगा तभी मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, अभी नहीं मिलाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी राम लड्डू की जान मूली पत्ते की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 मुट्ठी धनिया लिया है, 8-10 पत्ते मैंने मूली के लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, क्रश कर लिया है मैंने, नींबू का रस, हींग का पानी मैं इसी में डालूंगी चटनी में। हींग को मैंने घोल लिया पानी में, उसको डालूंगी 1 चम्मच, सादा नमक और काला नमक मैं इसमें यूज़ करूंगी। इन सभी को मैं डाल करके पीस लेती हूँ चटनी। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी नमकीन सेव जो आती है, महीन वाली सेव, सिंपल वाली, उसको मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा थिकनेस के लिए इसमें कुछ डालना चाहिए, तो इसको मैं नमकीन सेव डाल ली हूँ। अगर नमकीन सेव ना हो तो इसकी जगह आप 4-5 दाने मूंगफली के डाल सकते हैं, 1 चम्मच दही डाल सकते हैं। अब मैं इन सभी चीज़ों को बढ़िया से पीस लेती हूँ। मूली पत्ते की हरी हरी चटकारेदार चटनी मैंने पीस के तैयार कर ली है। इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। पीसते समय मैंने थोड़ा इसको पानी का यूज़ किया था, मेरे को थोड़ा लिक्विड ही चाहिए। तो ये देखिए मूली पत्ते के मैंने चटपटी टेस्टी चटनी बना करके तैयार कर ली है। अब चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इस राम लड्डू को बनाने का सबसे ज़रूरी सामान, मैंने ये 2 कप मूंग की दाल लिया है। धुली हुई जो मूंग दाल होती है सिंपल, उसी को मैंने लिया है, 2 कप लिया है। चना दाल मैंने 1 कप लिया है। उड़द दाल मैंने आधा कप लिया है। सभी चीज़ों को मैंने इस बोल से नापा है। अब घर का कोई भी कप कटोरी ले सकते हैं, उसी से आप इसका नाप सकते हैं। अगर इसकी क्वांटिटी को यूँ समझा जाए तो जितना मूंग दाल होगा उसका आधा चना दाल होगा, फिर उसका आधा उड़द दाल होगा। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से भिगा लिया था, रात में मैंने भिगा के छोड़ दिया था, या फिर आप 4-5 घंटे के लिए इसको भिगा करके छोड़ दें। अच्छे से सभी चीज़ें भीगनी चाहिए। अब मैं इसको एक छन्नी में छान लेती हूँ, सारी चीज़ों को एक छन्नी में डाल दूँगी, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। छानने के बाद मैं इसको फिर मिक्सी जार में डाल करके पीसूँगी। बहुत कम पानी में डाल के इसको पीसना है। कोशिश ये करना है कि गाढ़ा गाढ़ा रहे, पतला रहेगा तो फिर ये बन नहीं पाएगा जैसे इसको बनना चाहिए। तो मैं इसको मिक्सी में डाल दूँगी पीसने के लिए। मैंने इसको पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें हींग का पानी डालूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में रखा था,
आपको बताया था हींग का पानी मैंने घोल के रखा हुआ है, उसको मैं डाल दूँगी। 2 चम्मच लगभग है, इसको मैं डाल दूँगी इसी में। अब कोशिश ये करना है कि कम से कम पानी में इसको पीसें, गाढ़ा पेस्ट ही चाहिए। और मेरी दाल का जो मिक्सचर है 2 बार में पीस करके तैयार होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है इसको। तो चलती है इसको पीसने। सभी दालों को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में चटनी पीस के रखी थी, मूली की चटनी, उसमें से डाल दूँगी मैं इसमें 2 चम्मच। इससे इसका भी टेस्ट इसमें बढ़िया आएगा। हल्का सा इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि चाट है तो ऊपर से भी नमक थोड़ा पड़ेगा ही। बस इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको फेंटूँगी काफ़ी देर तक का, जब तक कि ये बढ़िया फूल ना जाए, तब तक मैं इसको फेंटूँगी। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अब यूँ नहीं कि ऐसे करके फेंटना है या फिर इधर से, ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटें। अगर लगता है कि दाल थोड़ा आपका पतला हो गया है पीसते समय, तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया मैंने इसको फेंट लिया। अब मैं इसको पानी में डाल के देखती हूँ। ये देखिए पूरा फ्लोट कर रहा है, मतलब कि ये बढ़िया फूल गया है, बनाने लायक तैयार हो गया। अब चलती है इसको बनाने गैस की तरफ। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल करके। तेल को बढ़िया अच्छा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसके फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत ज़्यादा हाई में नहीं इसको तलना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं डालती हूँ, तेल बढ़िया गर्म हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया हम गोल गोल राम लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। ये सिक के तैयार हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको हल्के रंग का ही रखना है, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है। बस निकाल लेती हूँ, किचन टॉवल पे इसको निकाल लेती हूँ। अब और डाल देती हूँ मैं। इसको अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से बराबर सेक लेंगे। मैं इन सभी को निकाल लेती हूँ, बढ़िया सीख गए हैं ये। बड़ों को मैंने तल के निकाल लिया है। अब मैं इसको सर्व करने की तैयारी करती हूँ। बड़े तो सारे मैंने बना के तैयार कर लिए। अब मैं सर्व करने की तैयारी भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बड़े सब डाल के तैयार कर रही हूँ। फिर मैंने जो मूली के लच्छे तैयार किए थे, घिसा हुआ, जो हरी चटनी बनाई थी, स्पेशल चटनी मूली की, उसको डाल देती हूँ। आप चाहे तो उसमें दही भी डाल सकते हैं। मीठी चटनी, देखिए स्पेशल राम लड्डू बन करके तैयार हो गया। आपको भी देख के मुँह में पानी आ रहा होगा ना, तो फटाफट आप इसे बनाइए। जाइए मूली खरीद के ले आइए और बनाइए, क्योंकि ठंडियों की खास डिश है। क्योंकि मूली ठंडी में ही मिलती है, गर्मी में तो मिलेगी नहीं, तो आपको इसको ठंडी में बनाना जरूर पड़ेगा। तो ठीक है, आप इसे बनाइए और सबको खिलाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।